नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उषा कविता की। उषा कविता को शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है और यह कविता सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। इस वीडियो में हम आपको उषा कविता पर आधारित जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं की चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहा हूं। 10 क्लास का मैंने वीडियो बनाया था, तो यहां मैं उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करूंगा जिनकी बोर्ड परीक्षा में आने की 99% संभावना है। और मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सैकड़ों सैंपल पेपर चेक किया है और मैंने देखा कि इस पाठ पर, उषा पाठ पर कहां से और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मैंने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि इस चैप्टर से अगर प्रश्न आएगा तो सिर्फ 3 तरह का प्रश्न आएगा, चौथी तरह का नहीं आएगा। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, अथवा शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। मूल प्रश्न यही है। इसी प्रश्न को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जाता है। कितने तरीके से पूछा जाएगा, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, लेकिन सब प्रश्नों का आशय यही है और उत्तर भी वही होगा जो इस प्रश्न का होगा। तो आइए प्रश्नों को हम आपकी स्क्रीन पर डाल देते हैं। ये सारे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। अब हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब इसका उत्तर है, कविता की निम्नलिखित उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि यह गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। जैसे पहला उपमान क्या दिया है शमशेर बहादुर सिंह ने, सुबह का आकाश है, प्रात का नभ है, कैसा, नीले शंख के जैसा। दूसरा उपमान क्या है, राख से लीपा हुआ चौका है जो भी गीला पड़ा हुआ है। और तीसरा उपमान है, बहुत काली सिल्क के जैसे है जो लाल केसर जिस पर पिसा हो और उसके बाद धुल गई हो। काली सिल्क पर लाल केसर पिसा गया और धुल गई हो तो काली सिल्क से लाल लाल दिखती रहेगी। फिर या फिर स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी, या फिर नीले जल में किसी का गोरा शरीर झिलमिल झिलमिल हिल रहा है और सूर्योदय हो रहा है और जादू टूट रहा है। अब प्रश्न क्या है, अब देखिए यहां एक तो प्रश्न ये होगा जो मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, ये प्रश्न हो गए। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, इसकी व्याख्या कीजिए संदर्भ सहित, और तीसरा इसका काव्य सौंदर्य। तो ये जो सीरीज है प्रश्नों की, ज्यादा आपके बोर्ड परीक्षा में इसी के आने की सबसे महत्वपूर्ण ये काव्य सौंदर्य आने की संभावना कम है और व्याख्या भी आने की संभावना कम है। व्याख्या में बता, संदर्भ प्रसंग कैसे लिखेंगे इसका। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के उषा नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इस कविता में शमशेर बहादुर ने सुबह का, प्रातः काल का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। उसके लिए इन्होंने प्रकृति के विभिन्न उपमानों का सृजन किया है। ये हो गई संदर्भ और प्रसंग। व्याख्या क्या है, सुबह का आकाश था जो बहुत नीला है, कैसे, जैसे शंख की तरह। भोर का नभ ऐसा है जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो जो भी गीला पड़ा है। आपने देखा होगा राख से लीपा हुआ चौका हल्का सा सुबह के समय जैसा होता है, हल्का काला स्लेटी रंग का। फिर आगे कह रहे हैं, या कोई काली सिल है और उस पर लाल केसर को पीस दिया गया, उसके बाद जैसे धुल दिया गया हो तो लाल लाल दिख रहा है। मतलब ऐसा कि सुबह सूर्योदय हो रहा है तो जो सूर्योदय की लालिमा आकाश में छा जाती है, फैल जाती है, तो वैसा लगता है कि काली सिल पर किसी ने केसर पीस दिया हो, या फिर ऐसा लगता है कि काली स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चाक से लिख करके मिटा दिया हो। सुबह का सूर्योदय ऐसा है। किसके अनुसार, शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार। और वैसे होता भी है। कैसा है कि भोर का नभ ऐसा है जैसे राख से लीपा हुआ चौका। आकाश कैसा है, जैसे राख से लीपा हुआ चौका और अभी गीला पड़ा है। और जब लालिमा फैल रही है आकाश में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत काली सिल पर किसी ने लाल केसर पीस दिया हो और उसके बाद सिल धुल गई हो, या फिर काली स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चाक से लिख दिया हो और मिटा दिया हो, मल दिया हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि नीले जल में किसी की
किसी का गोरा शरीर झिलमिला रहा है और सूर्योदय हो रहा है और सुबह की सुंदरता का जादू टूट रहा है। यही इसकी व्याख्या है और यही इन प्रश्नों का उत्तर है। इसमें किसका किसका वर्णन किया है कवि ने? इसमें कवि ने किन किन उपमानों को लिया है? सुबह का नभ कैसा है? नीले शंख जैसा है। राख से लिपे हुए चौके जैसा है। बहुत काली सिल जैसा है जिस पर लाल केसर पीस दिया गया हो और धुल गई हो। और क्या है? स्लेट पर जैसे किसी ने लाल खड़िया चाक से लिख करके मिटा दिया हो, या नीले जल में किसी की गौर देह गोरा शरीर झिलमिला रहा हो और भोर हो रही है, सुबह हो रही है और जादू टूट रहा है। यही इस पाठ का सारांश है, यही इस पाठ की व्याख्या है और यही इन प्रश्नों का उत्तर भी है। अगर आप इनको लिखना चाहें, इनके पॉइंट्स क्या होंगे? वही पहला पॉइंट, रात का नभ कैसा है? नीले शंख जैसा है। राख से लिपे हुए चौके जैसा है। काली सिल जैसा है जिस पर किसी ने केसर मल दिया हो और काली स्लेट जैसा है जिस पर लाल खड़िया चाक से लिख करके मिटा दिया हो, या फिर नीले जल में किसी की गौर झिलमिल दे झलमला रही है और सुबह हो रही है, सुबह का सूरज उग रहा है और सुबह का उषा का जादू टूट रहा है। ये हो गया इसका उत्तर और संदर्भ सहित व्याख्या है। ये 3-4 तरह के प्रश्न आएंगे, सब आपका उत्तर आप यहीं से लिख सकते हैं। बाकी छोटे छोटे प्रश्नों के लिए आपकी गाइड्स में बहुत सारा लिखा हुआ है। अब एक और प्रश्न आता है कि इसमें काव्य सौंदर्य के बिंदुओं को देखते हैं। भाषा तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है और दृश्य बिंब है। इसमें दृश्य बिंब कैसे है? हर जगह आप देखिए, प्रात का नभ शंख जैसे है, जैसे किसी स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दिया हो या काली सिल पर किसी ने केसर पीस दिया हो, तो यहाँ दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब किसे कहते हैं? जब कविता को पढ़ते समय हमारे सामने वो कोई चित्र उपस्थित हो जाए। जैसे यहाँ कवि ने सुबह की सुंदरता का वर्णन करने के लिए दृश्यों का विधान किया है। क्या किया है कि नीले शंख जैसा है, किसी की गौर झिलमिल देह नीले जल में झलमला रही है, या काली सिल है जिस पर किसी ने केसर मल दिया हो, या स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक से लिख दिया हो। तो यहाँ पर क्या है? दृश्य बन रहा है। इसी को दृश्य बिंब बोलते हैं। इसी तरह से जब हम कविता में कोई ऐसा होता है जहां हमको सुनाई पड़ता है तो वहां श्रव्य बिंब होता है। ये काव्य सौंदर्य के बिंदु हैं। फिर प्रतीकात्मक और चित्रात्मक शैली है। काली सिल में अनुप्रास अलंकार है। बहुत काली धुल गई है में उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, तो यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल में गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल और हो रहा है में अनुप्रास अलंकार। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के। कक्षा 12वीं की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उससे संबंधित कुछ अन्य पाठ हैं, उनकी व्याख्या से संबंधित, उनके प्रश्नों से संबंधित जो वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे हौसले को बढ़ावा मिले और हिंदी के प्रचार प्रसार में आप अपना योगदान दे सकें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।